और एक बड़ी खबर, कल 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है। कल ठीक 11:30 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। बैठक होगी कैबिनेट की, क्योंकि आज ये संशोधन पास नहीं हो पाया, नामंजूर हो गया, क्योंकि विपक्ष लामबंद हो गया इसके खिलाफ। और कल 11:30 बजे पीएम कैबिनेट की बैठक करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल। हर बात का विरोध करते हैं, और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनें उनको कभी माफ नहीं करेंगी। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। नीरज, अभी जो तस्वीर संसद परिसर से आ रही है, क्या कल से बीजेपी की महिला वर्कर सड़क पर निकलकर प्रोटेस्ट करने वाली तो नहीं है कि देखिए विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ है? देखिए प्रत्युष, ये एनडीए का इरादा है। अभी थोड़ी देर में बैठक होगी और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएगी। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को देश के हर कोने में ले जाएगी और पूरे देश में इसी तरह के महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन कराया जाएगा और किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस किसी भी तरह से नहीं चाहती थी कि 2029 में के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण बिल लागू हो पाए। दरअसल सरकार चाहती थी, सरकार बार बार ये कह रही थी कि महिला आरक्षण बिल हम लागू करना चाहते हैं, लेकिन डीलिमिटेशन के लिए अगर हम नई जनगणना को आधार बनाएंगे तो डीलिमिटेशन 2029 से पहले हो नहीं पाएगा। फिर हमें 2034 तक का इंतजार करना पड़ेगा। और 2023 में जब ये कानून पास हुआ था तो उस समय ये वादा किया गया था कि आने वाले लोकसभा चुनावों में हम इसे लागू करेंगे। तो ऐसे में सरकार का मत था, सरकार बार बार यही कह रही थी कि आप इसे लागू होने दीजिए, किसी भी राज्य का कोई हक नहीं मारा जाएगा। और यही कारण है कि सरकार ने बार बार समझाने की भी कोशिश की, लोगों से संपर्क भी किया, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को से संपर्क किया। नीरज 6 दिन के बाद बंगाल में भी वोटिंग है, तमिलनाडु में भी वोटिंग है। तो क्या बंगाल में बीजेपी की महिला विंग कल से कोई ऐसा कार्यक्रम उनका है कि जहां पर वो सड़क पर उतरेंगे और ये बताएंगे कि देखिए हम तो बिल ला रहे थे लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ गया, टीएमसी इसके खिलाफ गई? देखिए मैं आपको बता दूं कि कल शाम को ही गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी जा रहे हैं। शाम रात रुकेंगे और परसों सुबह सिलीगुड़ी में अमित शाह की पहली रैली है। और अमित शाह पहली रैली में ही इस पूरे मुद्दे को पश्चिम बंगाल में रखने वाले हैं कि ममता बनर्जी जो यानी कि बंगाल में जो वुमेन लेड गवर्नमेंट है वो दरअसल महिलाओं के विरोध में है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। और यही नहीं, बिल्कुल प्रत्युष आपने ठीक कहा, पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी महिला रैली निकालकर प्रदर्शन करके ये बताएगी कि आने वाले समय में कि पश्चिम बंगाल सरकार ने महिला आरक्षण कानून का समर्थन नहीं किया, वो उनके विरोध में रही, जिसकी वजह से 2029 के लोकसभा चुनाव में